हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो आप क्लास 10th और 12th दोनों में पढ़ते हो। तो ये टॉपिक आपके क्लास 10th के लिए भी काम में आ जाएगा और क्लास 12th में भी आपका बहुत काम में आएगा। तो मैं आपको इस टॉपिक की पूरी डिटेल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है। जब कभी भी हम अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं, किस तरह से स्ट्रेच द थंब। हमने क्या करा, सबसे पहले थंब को स्ट्रेच कर लिया, फिर उसके बाद एंड फर्स्ट टू फिंगर्स। पहली दो फिंगर्स कौन कौन सी हैं? पहली फोर फिंगर, दूसरी सेंट्रल फिंगर, ठीक है, जिसे आप मिडिल फिंगर भी बोलते हो। ठीक, तो देखिए, स्ट्रेच द थंब एंड फर्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, पहली दो फिंगर्स को स्ट्रेच करना है और इस तरीके से करना है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये आपके डायग्राम में। अब एक्चुअल में आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है, आदत बना के रखनी है कि इस तरीके से हमने स्ट्रेच करना है। अब अगर हमने स्ट्रेच कर दिया तो आगे को हम क्या करेंगे कि जो आपकी फोर फिंगर है, इफ फोर फिंगर पॉइंट्स, अगर आपकी फोर फिंगर पॉइंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर फोर फिंगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है और सेंट्रल फिंगर आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करती है, तो उस समय पे थंब ऑटोमेटिकली आपका किस डायरेक्शन को शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं कि शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको क्या दिखाना होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करना होता है क्वेश्चन में। तो वहां पर हम किस तरीके से करेंगे, आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? बिल्कुल, ये अपने दिमाग में बैठा लो। थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, फोर फिंगर पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और हमारी सेंट्रल फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर डायरेक्शन करेगी कहाँ की तरफ को, करंट की तरफ को शो करेगी। तो आपको क्या करना है, केवल अपनी फोर फिंगर और सेंटर फिंगर को एडजस्ट करना है और बाकी थंब अपने आप ऑटोमेटिकली किसके डायरेक्शन को दिखाएगा, फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो डेफिनेशन आपने देख ली होगी, आप इसे क्या कर लेना, नोट कर लेना। मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझते हैं कि कैसे आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का पहला एग्जाम्पल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे ये रहा। तो मान के चलो, कंसीडर करो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो मेरी ये चार फिंगर है, ये चार फिंगर मान के चल लो कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है या यहाँ पर कोई एक करंट है, ये हमारा आई करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है और आपसे क्वेश्चन में पूछा द डायरेक्शन ऑफ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि भैया, कि बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम किस तरीके से बताएंगे, मैंने आपको बताया था इस तरीके से अलाइन करना है। अब इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। याद रखो केवल एफबीआई तो सब जानते हैं ना, एजेंसी है यूएस की। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है, नोट आपको याद रखना है FBI। आपकी जो ये थंब है, थंब पे एफ टाइप कर लो, एफ दिमाग में लगा लो, बस एग्जाम में मत लिख के चले जाना FBI, पूरी एजेंसी आपके ऊपर आ जाएगी। तो FBI आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्स के डायरेक्शन को, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, ये करंट के डायरेक्शन को। तो चलें अप्लाई करें फिर। देखिए, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में आप अपनी फोर फिंगर को एडजस्ट करो, फिर उसके बाद नीचे की तरफ को आपका क्या आ रहा है, करंट का डायरेक्शन आ रहा है। तो देखो, करंट की डायरेक्शन की तरफ को आपको अपनी सेंटर फिंगर एडजस्ट करनी है। तो ये हमारी सेंटर फिंगर आ गई। देखो, थंब किस तरफ को पॉइंट करा, बाहर की तरफ को पॉइंट करा, तो बाहर की तरफ को। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा, मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा वो आपका आएगा आउटवर्ड, वो आपका डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड, और आउटवर्ड के डायरेक्शन को पॉइंट
इस तरीके से दिखाते हैं, बीच में पॉइंट कर दिया और चारों तरफ आपने एक सर्कल बना दिया। और यही चीज़ आप एक और देखोगे, अगर आपको इनवर्ड डायरेक्शन दिखाना है तो इनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्रॉस करते हैं और इस तरीके से बनाते हैं। तो देखो अब इसी का एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया होगा बहुतों को, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ। कंसिडर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मान लो आप इस तरीके से अब की बार ऊपर की तरफ को गए, यहां पर मैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, करंट इधर को फ्लो कर रहा है। तो अब की बार कहाँ फ्लो करेगा, चलो खुद से ट्राई करो, एडजस्ट करो अपनी फिंगर्स को। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर देखो कि क्या सही आया। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, और यहाँ पर हमारा डायरेक्शन फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ को, करंट इधर, और 90 डिग्री में कुछ इस तरीके से अगर एडजस्ट करते हुए हम चल रहे हैं तो ये देखो बाहर की तरफ को आ रहा है। तो अगेन द डायरेक्शन इज आउटवर्ड। अगेन हमारा डायरेक्शन कैसा आया, आउटवर्ड आया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें डायरेक्शन ऊपर नीचे आगे पीछे हो। ठीक, तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं जिससे हम इस डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैंने आपको बताया था इन्वर्ट के लिए हमारा डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, क्रॉस दिखाते हैं। तो अब की बार मैं क्या करता हूं, अब की बारी मैंने क्वेश्चन में क्या करा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इन्वर्ट दिखा दिया। इन्वर्ट का मतलब कि ये आपकी स्क्रीन के आगे पे ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के अंदर मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जा रहा है। इमेजिन करो ना कि कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जा रहा है, ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जा रहे हैं। मान के चलो यहाँ से पूरे के पूरे के आगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा कैसा है, अंदर की तरफ। करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आपका चार्ट, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो आपसे पूछा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलो पता करो, खुद से करो, हो गया होगा। तो अब आप आके देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन याद है ना, FBI। तो क्या करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड देन थंब आपका ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स की तरफ को। तो हमने क्या करा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन इधर, तो फाइनल डायरेक्शन हमें कहाँ मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स का। देखो समझो ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, करंट इधर, तो थंब कहाँ को पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। दिस इज अवर लास्ट एग्जाम्पल। तो अब की बारी मैंने इनवर्ट की जगह आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का देख लिया है। अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को जा रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को आ रहा है। स्क्रीन में देख रहे हो तो आपकी तरफ को आ रहा है, सोच के चलो। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर केवल मैं 4 फिंगर से दिखाऊं तो कुछ ऐसे है। अब करंट का डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। फिर थंब ऑटोमेटिकली कहाँ पॉइंट करेगा वो देखते हैं। तो चलिए, आपकी स्क्रीन के सामने पे आपका क्वेश्चन ये रहा। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, सारे के सारे बच्चे खुद से ट्राई करेंगे। तो देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। अब करंट का डायरेक्शन किधर की तरफ को है, हाथ मोड़ना पड़ेगा। तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर, करंट इधर, तो ऑटोमेटिकली थंब ने कहाँ को पॉइंट करा, नीचे की तरफ को पॉइंट करा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे फोर्स का डायरेक्शन किधर को आ गया, आपका नीचे की तरफ को आ गया। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और इसको आप अप्लाई करके क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।